और बॉलिंग के अंदर हमने स्ट्रगल किया है वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिस कर रहे थे, जो मैंने पहले बात की थी। मोहम्मद आमिर वापस आ गए तो ओवरऑल वेल बैलेंस टीम है हमारी। अब हमारे पास कोई और एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि वो नहीं था या ये नहीं था। इस वक्त मैं बना लेता हूँ, अदरवाइज आई डोंट मेक वीडियोस। बना रहा हूँ आज मुझे आमिर आप 2 महीने के लिए दे दे तो यही आमिर आपको 150 प्लस बॉलिंग करता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वीडियो गर्दिश कर रही है जिनमें कहा जा रहा है कि शुएब अख्तर ने कहा कि मोहम्मद आमिर को वापस लेकर आओ। शाद खान अफरीदी ने कहा कि उन्हें वापस लेकर आओ। मोहम्मद आमिर वापस आना चाहते हैं, जबकि पीसीबी और बाबर आजम ने भी कह दिया है कि मोहम्मद आमिर को स्क्वाड में शामिल करो और ओडी वर्ल्ड कप जितवाओ। आज मैं आपको सारी हकीकत इस वीडियो में बताने लगा हूँ। दोस्तों, गुज़िश्ता रात न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के माबैन 12 मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहां पर पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने तो खातिर ख्वाह कारकर्दगी का मुजाहरा किया, मगर जो हमारा मेन हथियार है पेस अटैक, उन्होंने मायूस किया। जैसे ही पाकिस्तान को शिकस्त हुई, कुछ सोशल मीडिया सारिफीन ने पुरानी वीडियो यूट्यूब पर लगा दी और कह रहे हैं कि शाद खान अफरीदी ने कहा कि मैं हाथ जोड़ता हूं, मोहम्मद आमिर को टीम में वापस करे। इसी तरह अफरीदी और शुएब अख्तर की पुरानी वीडियो लगाई जिसमें कहा जा रहा है कि मोहम्मद आमिर को शामिल करो। और भाई, मोहम्मद आमिर को किस तरह शामिल कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि मोहम्मद आमिर खुद आना नहीं चाहते। दूसरी बात यह है कि पीसीबी उनको खुद टीम में शामिल नहीं करना चाहता। और तीसरी बात यह है कि ओडी वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान हो चुका है, इसलिए मोहम्मद आमिर की वापसी बिल्कुल नामुमकिन है और वो वापस नहीं आ सकते।